आप सबों को मेरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र का केस, तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो उसी का ढेर सारा पोस्ट मैंने कल रात को फेसबुक पे शेयर किया था, और उसके बाद मेरा एक दोस्त देखा उसको, तो वो मेरे को लिखा कि भाई ये कम्युनल कर देता है माहौल को, सो सेकुलरिज्म इससे ख़तरा में होता। तो मुझे चूँकि नींद नहीं आया पूरा रात, सच्चाई है सो, तो इसलिए मैंने पूरी रात इसके ऊपर थोड़ा कुछ लिखने का प्रयास किया। वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि थोड़ा हाइपोथेटिकल है कि अगर दो पंडितों की जगह पे 10 मौलानाओं का मृत्यु होता मॉब लिंचिंग से, तो क्या होता। द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके द वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, TRT वर्ल्ड, DW न्यूज़, सारा का सारा में लेख लिखा जाता कि इंडिया का सेकुलरिज्म मरने वाला, इंडिया का सेकुलरिज्म मर चुका है, इंडिया एक हिंदू पाकिस्तान बन चुका है। उसके बाद इसको कोई और नहीं लिखता। राना अयूब, बरखा दत्त, अरुंधति रॉय, सगारिका घोष, आरफा के नम सिरवानी, प्रणव रॉय, राजदीप सरदेसाई और सरजिल इमाम भी इसी ग्रुप का आदमी है। इसने TRT वर्ल्ड में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की माँ बहन एक कर देती। मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ी है। तो ये लोग वहाँ पे डिक्लेयर कर देते कि हिंदू पाकिस्तान बन चुका है इंडिया। और हिंदी मीडिया क्या कर रहा था उस समय? हिंदी मीडिया में जैसे कि रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ, विशाल शर्मा और भी हैं ढेर सारे, ये सारे लोग डिक्लेयर कर चुके होते हैं कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह का हाथ है, सीधा सीधा। और कुछ टुटमुंजे भी हैं, जैसे कि ध्रुव राठी, एक्सपर्ट बाबू, अपने आप को हर चीज़ का एक्सपर्ट बताते हैं। ध्रुव राठी हो गया, आल्ट न्यूज़ वाला टकलू, और न्यूज़ लॉन्ड्री वाला नशेड़ी सब, उसके बाद फिर द क्विंट वाला चोमू लोग, उसके बाद लल्लन टॉप वाला बकैत सब, और द वायर वाला तो आतंकी लोग। ये लोग सब मिलके साबित कर देता है कि वहाँ पे जो, मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो मर्डर हुआ है उसमें भगवाधारी लोग था, समझे। वो लोग राम भक्त था, मतलब कि जो मौलाना का मर्डर किया वो लोग राम भक्त था, ये पक्का ये लोग प्रूफ कर देता, समझे। और ये हो गई मीडिया की बात। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में क्या होता, सॉरी इंटरनेशनल मतलब सोसाइटी में क्या होता, तो UNHRC तो पहले केस फाइल करता, पक्का CA के टाइम पे कर दिया था। UNHRC केस फाइल करता कहाँ पे? इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। किसके खिलाफ? इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, समझे, नरेंद्र मोदी को टारगेट करके। उसके बाद सोशल मीडिया पे वेरियस ट्रेंड्स चलाए जाते हैं इसी केस से रिलेटेड, और 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिस्कशन चलता। नहीं बिलीव तो आप एक केस आया था शायद अखलाक वाला केस आया था, जो झारखंड का मॉब लिंचिंग का केस था, उसका डिस्कशन देख लीजिए कहाँ कहाँ तक पहुँच गया था। अल जजीरा में उसका डिस्कशन हो रहा था, बताइए। उसके बाद इस सब को हवा देता बॉलीवुड का कुछ पढ़ा लिखा जाहिल लोग हैं, जैसे अनुराग कश्यप हो गया, स्वरा भास्कर हो गए, नसरुद्दीन शाह, ये सब जाहिल लोग मिलके गर्मी देता, इस सब को हवा देता। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल कॉमेडियन लोग हैं हमारे देश का, वो लोग का करियर तो ख़त्म हो चुका है, तो करियर में तेल डालने के लिए कुछ चाहिए। वो सब क्या करता है, ये मौलाना अगर मान लो मर जाता 10 ठो, तो सबका खून कोई लोग अपना पेट्रोल समझ के अपना करियर को बूस्ट करता। मैं नाम बता देता हूँ, कुणाल कामरा हो गया, अभिष मैथ्यू हो गया, AIB वाला मादरचोद लोग हुआ, फिर EIC वाला, उसी में अतुल खत्री है। ये सारा लोग मिलके इतना हरामपना करता कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। उसके बाद फिर इंटरनेशनल जो लॉबिंग होता, उसमें आप देख लो टर्की, कुवैत, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ये सारा का जो डिप्लोमेट्स लोग हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ये लोग ट्वीट करता पक्का। अगर मैं उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अनुसार बात कर रहा हूँ, वो लोग ट्वीट करता और वो लोग इंडियन मुसलमान से बोलता कि आप लोग हमको प्रूफ प्रोवाइड कीजिए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ICJ में कोर्ट एक केस फ्रेम किया जाए, समझ रहे हैं ना। केस फ्रेम करने के लिए ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ पे ये लोग पक्का करता। और सबसे बड़ा बात है कि इंडियन मुस्लिम लोग इस सब का साथ देता है, ये लोग अपना उम्मा के प्रति अपना लॉयल्टी प्रूफ करता, बिकॉज
इसके लिए मेरे पास ढेर सारे रीजन्स हैं। खलीफाट के बारे में पढ़ लो, कुछ भी हटाओ, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद रेफरेंडम 2020 का मांग बढ़ जाता अगर ऐसा कुछ होता तो। उसके बाद पूरा दुनिया का सिख कम्युनिटी हिला के रख देता इंडियन गवर्नमेंट को। पूरा का पूरा आप समझ लो कि पंजाब और हरियाणा ये दोनों में के लिए आज़ाद करने के लिए यहाँ से लेकर के पूरा यूरोप और यूएस और कनाडा पूरा में प्रोटेस्ट चलता है इंडियन एम्बेसी के सामने। और उस समय आईएसआई भी उसमें एक्टिवेटेड रहता पक्का। और उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होता। उसके बाद ये जो खुमैनी है ज्ञान देते रहता है साला अक्सर, ईरान का हेड ऑफ स्टेट, वो हम लोगों को सेकुलरिज्म का ज्ञान देता पक्का। अगर 10 मौलानाओं का मर्डर हो जाए आज तो वो साला हम लोग को सेकुलरिज्म का ज्ञान देगा, बताइए। बांग्लादेश में तो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया ही जाता है, अक्सर मनाया जाता है। साला हिंदुओं को काट के उनके गलाओं को नलियों में बहा देता है लोग। मंदिरें तोड़ी जाती, हिंदू लड़कियों का रेप किया जाता। अब हमको तस्लीमा नसरीन का बुक का डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। ममता दीदी इस सब को देख के एक्साइटेड हो जाती पक्का। तो बंगाल में भी दंगा होता, कोलकाता में तो खुला रोड पे नारा लगता है और लगेगा, हरदम से लगता है कि आर्यो तुम वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं, बताइए। और उसके अलावा ये भी नारा लगा था कि हिंदू रखता चाहे मतलब कि हिंदू का रक्त चाहिए, खून चाहिए। ये इसका असर आपको बिहार झारखंड में भी दिखता। यहाँ पे भी कुछ दंगा होता, यहाँ तक कि औरंगाबाद तक में हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी दंगा हो सकता था। यहाँ तक कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाना है, दाऊदनगर में साला कम्युनिस्ट लोग हावी है, वहाँ पे तो पक्का कॉमरेड लोग का करता हम बता भी नहीं सकते, हटाइए। उसके बाद आप देख लो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उतना दंगा वंगा तो कुछ नहीं होता, लेकिन इतना तो पक्का है कि वहाँ कम्युनिस्ट लोग कांड करता पक्का कुछ ना कुछ। राजस्थान का गहलोत सरकार के बारे में कुछ बोलना नहीं है। कश्मीर में विधवा विलाप और आतंकी अटैक होते ही रहना है। उसके अलावा दिल्ली सरकार तो बिहारी, झारखंडी और यूपी वाला सबको निकाल के और वहाँ पे जगह बना रहा है डेमोग्राफी चेंज करने के लिए। किसके लिए? रोहिंग्या के लिए। ऐसे ही एट प्रेजेंट, देन जस्ट इमेजिन व्हाट दे विल डू इफ़ दिस काइंड ऑफ इंस्टेंसेस हैपन्स। ये अगर कुछ हो गया तो सोच लीजिए कि क्या कर देगा ये लोग। उसके बाद आप तेलंगाना का गंगा जमुनी तहजीब हटाओ यार, क्या बात करना उसके ऊपर। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद बढ़ जाता है। उसके बाद आप केरला नीचे चले जाओ, त्रावणकोर का हिस्ट्री पढ़ लेना आप। केरला और क्या कहते हैं तमिलनाडु में तो डीएमके और सीपीआई दोनों मिलके ये कांड करता कि आप सोच नहीं सकते हो। दोनों मिलके राम सीता का नंगा पुतला का रैली निकलवा देता है ये लोग कर चुका है। आप जाके पढ़ लेना। क्या कहते हैं एक इन लोग का है, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, पेरियार इसके नाम पे कॉलेजेस बनाए थे। पेरियार ने हिंदू देवताओं की नंगी मूर्तियाँ रखवाई थी। तो क्या बोलूँ। और इस इंडियन सेकुलरिज्म की बचाने की बात कर रहे हो आप। ये है इंडियन सेकुलरिज्म। क्या हिंदुओं का शोषण ही सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है? आप बता दो। धन्यवाद।